नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल के द्वारा अर्जेंटीना के साथ में एक एमओयू साइन करने की बात की जा रही है और एमओयू एकदम फाइनल स्टेज पे है, जिसके तहत भारत 200 करोड़ रुपए में अर्जेंटीना की 5 लिथियम माइंस को एक्वायर करेगा। इसके पहले इसी तरीके का एक एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी किया गया था, जहां पर लिथियम और कोबाल्ट को आइडेंटिफाई करने के प्रोजेक्ट के अंदर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ में कोलैबोरेट कर रहा था। दोस्तों, ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये स्टेप्स चाइना के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, और क्या ये 200 करोड़ जो भारत दे रहा है ये क्या वर्थ इट है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल दिए हैं। एक रिलायबल कोचिंग जो इंडिया के टॉप एजुकेटर रखती है, जिसके पास में बेस्ट टेस्ट सीरीज है और अभी तक का बेस्ट रिजल्ट है। इस कोचिंग के अंदर अगर आपको जुड़ना है तो करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर सेंटर है दिल्ली में, और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे एक काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। हमारी टीम फिर आपको रीच आउट कर लेगी। आपके जितने भी डाउट हैं ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, उन सारी चीजों को हमारे काउंसलर हल कर देंगे। इतना ही नहीं, जब भी उसके बाद आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और 1-on-1 मेंटरशिप मिलने वाली है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नीचे वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य के अंदर कमीशन किया गया? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी तमिलनाडु। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे और जो सही जवाब देगा उसके ऊपर मैं हार्ट दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे हुआ क्या? देखो, भारत अर्जेंटीना से लिथियम को एक्वायर करने वाला है, 5 लिथियम माइंस को एक्वायर करने वाला है और आने वाले समय में वहीं से लिथियम निकालेगा। पर बात आती है अर्जेंटीना से ही क्यों? देखो, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के इस रीजन में देखने को मिलता है। ये अर्जेंटीना ए है, बोलीविया बी है, चिली सी है। ये ए बी सी मिलके बनते हैं लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर इस तरीके के सॉल्ट के प्लेन है जिसके अंदर से लिथियम निकलता है। जनरली लिथियम दूसरी जगहों पर पत्थर में से निकलता है, जिसको निकालना बहुत महंगा पड़ता है। यहां पर काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लिथियम निकल सकता है, क्योंकि यहां पर सॉल्ट है, सॉफ्ट रॉक्स है। इसलिए भारत चाहता है कि यहां से लिथियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अंदर दूसरे सबसे बड़े रिजर्व अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलते हैं लिथियम के। दुनिया के 21% लिथियम के रिजर्व अर्जेंटीना में स्थित है। वहीं अर्जेंटीना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे सबसे ज्यादा रिजर्व पर चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटी कम है। इसके ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना देखोगे, इन सबके रिजर्व अर्जेंटीना के मुकाबले कम है, पर प्रोडक्शन ज्यादा है। क्योंकि अर्जेंटीना की कैपेसिटी कम है, तो भारत अपनी कैपेसिटी का प्रयोग करके अर्जेंटीना से लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और भारत में प्रयोग कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, चिली के साथ में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और अर्जेंटीना के साथ में जो डिस्कशन है वो बिल्कुल अंतिम स्टेज पे अभी देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि लिथियम को लेना क्यों है, क्यों 200 करोड़ रुपए खर्च करना है? आने वाले समय में एनर्जी रिन्यूएबल होने वाली है। सूरज की रोशनी से अगर मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं तो वो दिन में क्रिएट हो सकती है, रात में नहीं। अगर मैं विंड एनर्जी से एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं तो वो भी जब तेज हवाएं चलेंगी उस समय क्रिएट हो सकती है। मतलब ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें से अधिकतर एनर्जी एक समय पर क्रिएट होती है। ऐसी कंडीशन में स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एनर्जी को स्टोर किया जाता है बैटरीज के अंदर। लिथियम आयन बैटरीज आप लोगों ने सुनी होगी, काफी इफेक्टिव बैटरीज देखने को मिलती हैं। ये पीरियोडिक टेबल में भी आपने लिथियम के बारे में पढ़ा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, जिसके कारण से सबसे हल्का मेटल है, सॉफ्ट है, सिल्वरी है, थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिखता है, और जिससे इसकी इंपॉर्टेंस है इस कारण से लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इवन
आप इमेजिन करो, आपका क्या एक दिन भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के बिना गुजरता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों को चारों तरफ से डिजिटल वर्ल्ड ने घेरा हुआ है। पर इमेजिन ये भी करो कि आपके मोबाइल फोन में बैटरी ना हो तो, आपके लैपटॉप में बैटरी ना हो तो क्या आपको सहूलियत होगी? क्या आप रात को चार्ज करने के बाद दिन भर उसे चला पाओगे? क्या मोबाइल और टेलीफोन में फिर कोई अंतर रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। लिथियम ही वो चीज है जिसकी वजह से मोबाइल पोर्टेबल है, क्योंकि मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी डलती है। आने वाले समय में, अभी कार के अंदर पेट्रोल डीजल चल रहा है, तो पेट्रोल डीजल इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के लिए रशिया के साथ में हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, रूपी रूबल एग्रीमेंट कर रहे हैं, आज भी न्यूज देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट आज हो चुका है क्योंकि वो एनर्जी है। आने वाले समय में क्रूड ऑयल थोड़ी रहेगा, आने वाले समय में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे चलाया जाएगा? लिथियम आयन बैटरी से। इस कारण से दुनिया की लगभग हर कंट्री लिथियम को एक्वायर करना चाह रही है और भारत भी इस रेस में दौड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास में लिथियम के रिजर्व्स नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर रिसेंटली रेजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5.9 मिलियन टन के रिजर्व जो प्राप्त किए गए थे, जिसके बाद आप देख सकते हो भारत टॉप उन देशों में है जिसके पास में लिथियम के रिजर्व्स हैं। तो भारत फिर दूसरे देशों में क्यों जा रहा है? यहीं से निकाल लेना। लिथियम पिछले साल ही मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लिथियम मिला है तो उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि क्वालिटी कैसी है, वहां से निकालना कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर हम लोग लिथियम को निकालेंगे तो उसकी वजह से आसपास वाले रीजन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बिडिंग लगेगी, बिडिंग लगेगी तो किसी को ब्लॉक्स दिए जाएंगे, फिर वो एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी लाएगा, वहां पे सब कुछ स्थापित किया जाएगा। एक लंबी प्रोसेस है। एक दिन में लिथियम एक्वायर नहीं हो सकता, यहां से लिथियम एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसमें टाइम लगेगा। तब तक हमको कहीं से तो लिथियम लाना होगा। इसीलिए अर्जेंटीना के साथ में हम 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारी मात्रा में भारत लिथियम इंपोर्ट करता था। जितना भी हमारे पास में बैटरीज वगैरह हैं, उन सब में जो लिथियम लगता है वो सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और 95% चाइना और हांगकांग से आता है। ऐसी कंडीशन में एनर्जी इनसिक्योरिटी भारत को क्रिएट होती है, क्योंकि चाइना और हांगकांग, हांगकांग क्योंकि चाइना का ही भाग है, तो चाइना जो है वो एक हॉस्टाइल नेबर है हमारा। कल को वो कभी भी लिथियम के एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अटके रह सकते हैं इस इशू के कारण, जिसके कारण से भारत नहीं चाहता ऐसी चीजें हो आने वाले समय में। इसी कारण से भारत खुद से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करेगा अर्जेंटीना में। अब पिछले साल जो चाइना से हम लोगों ने लिथियम मंगाया था, उसके लिए भारत ने लगभग $3 बिलियन खर्च किए थे। 5 साल के अंदर आप सोच सकते हो $15 बिलियन भारत खर्च कर देता इन चीजों के अंदर। इसी कारण से और भारत का और ज्यादा कंजप्शन बढ़ने वाला था, जिसके तहत माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर पूरा लिथियम इंपोर्ट करते हैं हम लोग तो $30 बिलियन तक खर्च हो जाते भारत के। इसी कारण से भारत ये खर्चा नहीं करना चाहता और खुद से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। अब बात आती है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्या है। देखो, दुनिया भर में कई सारे मिनरल्स हैं, खास रूप से क्रिटिकल मिनरल है जिसको हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं। अब क्या है कि जब हम लोग इन मिनरल्स को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है ना। अब भारत के पास में तो मिनरल की अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे हिंडाल्को अलग है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनीज अलग है, नाल्को अलग है। ये सारी कंपनियां अलग अलग जाके एक्सप्लोरेशन करती। अर्जेंटीना में 3 कंपनी हमारी लगी हुई है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में 10-12 कंपनी हमारी लगी हुई। कितना कॉस्ट का डुप्लीकेशन, ट्रिप्लीकेशन, चॉप्लीकेशन ये होता हुआ दिखता है। ऐसी चीजें ना हो इसलिए क्या हुआ, एक जॉइंट वेंचर बनाया था नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि SCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL के द्वारा अगस्त 2019 के अंदर, जिसका नाम दिया गया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। यह काबिल का काम है दुनिया भर के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना, एक्वायर करना, डेवलप करना, प्रोसेस करना और उसे कमर्शियल यूज के अंदर लेके आना।
ताकि डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो, इस कारण से एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर दिया गया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है दोस्तों तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे ही जाना है, करोलबाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आपको चाहिए कि आप घर बैठे बैठे फीस की जानकारी, कौन टीचर पढ़ाएगा इसकी जानकारी, टेस्ट सीरीज की जानकारी, सब कुछ ले लो, साथ में आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, तो नीचे एक काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ, उसे फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कॉल करेगी। उसके बाद में, और घबराना मत, 10-12 बार कॉल नहीं किया जाएगा, बस एक बार कॉल किया जाएगा, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि सर एक बार अनअकैडमी का सेंटर दिखा देते तो अच्छा होता, तो हम चले जाते, तो ये अनअकैडमी का सेंटर देख लो यार।